डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ्रैक्शन के अंदर आने वाले असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। असेंडिंग ऑर्डर अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर हमें जब नंबर्स में दिए जाते हैं सिंपल 2-3 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट में, तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी कहिए आपको, उसको करने में ईजी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें छोटे से बड़ा दिख जाता है और हम इसे ईजिली कर लेते हैं। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर करना फ्रैक्शन में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे करें, क्या इसका प्रोसीजर होता है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है 3/8, 2/3, 7/12 एंड 11/16। इन चारों का असेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है। अब आप इसमें देखिए डिनोमिनेटर्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हमें असेंडिंग ऑर्डर ऊपर के न्यूमरेटर नंबरों को देख के हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तब उस कंडीशन में असेंडिंग ऑर्डर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम जो ये डिनोमिनेटर्स हैं 8, 3, 12 एंड 16, इसका हमने एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ हमने एलसीएम के लिए हमने डाल लिया है 8, 3, 12 और 16 को एक जगह हमने लिख लिया है। अब हमें इसमें देखना है 3 नंबर हमारे इवन है, ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8। 3 2 से नहीं डिवाइड होता तो 3 को वैसे ही लिख देना है। जो भी नंबर अगर डिवीज़न नहीं होता है तो हमें उसको वैसे ही उतार देना है। फिर 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। इस 2 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये वाले नंबर और ये डिवीज़न वाले नंबर, यानी क्वोशिएंट जो होते हैं वो यहाँ लिखते हैं। अब हमारे पास फिर 4 6 और 8 3 इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होंगे, तो हमने फिर 2 से डिवाइड किया। 2 2 जा 4, 3 को हमने वैसे लिख दिया, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ओके, फिर हमारे पास 2 इवन नंबर आ गए हैं 2 और 4, तो फिर हमने दोबारा 2 से डिवाइड किया है। 2 1 जा 2, 3 और 3 हमने वैसे ही लिख दिया और 2 2 जा 4। अब हमने 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 3 रह गए हैं और 3 प्राइम नंबर होते हैं या ऑड नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही नंबर से कटते हैं। तो हमने 3 से डिवाइड किया, 1 को हमने उतार दिया 1, 3 1 जा 3, इस 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, फिर 1 फिर 1 और ये 1 हमने इसको कर दिया। तो यानी एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि लास्ट में हमारे सारे 1 डिजिट्स आ जाएँ। ठीक है, तो हमारे एलसीएम क्या बन गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हमारे एलसीएम हो गए। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48 आता है, 48 इसकी एलसीएम हो गई। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा पीछे से करते हैं, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। पीछे से हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैथ्स हम हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन आपने देखा होगा कि हम वंस प्लेस से करते हैं। तो मैथ्स मोस्टली हमें सॉल्यूशन, ये जो हम ऑपरेशंस करते हैं, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों हम वंस डिजिट से करते हैं, तो हम पीछे से ही मैथ्स करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पीछे से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारा मेन बात ये है कि हमारा एलसीएम आ गया है 48। अब हम आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे, जो हमारे को दिया हुआ है 3/8, 2/3, 7/12 और 11/16। इसके असेंडिंग ऑर्डर निकालने हैं। इसके असेंडिंग ऑर्डर के लिए एक प्रोसीजर होता है। अब हमारे यहाँ 3/8 में डिनोमिनेटर में 8 है, 8 को हमें एलसीएम का 48 लाना है। यानी हमें डिनोमिनेटर में अब जो भी सेम अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, सारे डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम का 48 लाना है। यानी डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 48 है। अगर टेबल है तो ईज़िली हमें पता चल जाता है कि ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 होगा। अगर हमें मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो हमें पता नहीं चल रहा कि किससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हम इसे किससे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आ गया हमारा 8। हमने क्या करना, जो डिनोमिनेटर में 8 है, हम इसमें से 8 नंबर को हटा देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 हमने हटा दिया, बच गया क्या 6। 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता होता है कि फ्रैक्शन में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा ये 8 हटा देने पर 6 आ गया। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा 18 और अपॉन 8 6 जा 48। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2/3। 2/3 में 3 को फिर 48 बनाना है, तो हमने 3 जो लिखा है उस नंबर को हटाना है।
तो हमें पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 है। अब मैंने यहाँ 3 को यहाँ पर छुपा दिया है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 से हमने मल्टीप्लाई किया हाँ करना है, तो 16 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 216, 2 × 16 = 32 और 3 × 16 = 48। यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7/12। अब 12 हमें हटाना है, इसे 3 2 जा 6 2 जा 12, ये हमने हटा दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, 4। कभी कभी थोड़ी सी हिल जा रही है, मोबाइल हिल जा रही है, इस वजह से नहीं आ पा रही है, हमारा कैमरा हिल जा रहा है। ये हो गया 4, तो 4 हाथ से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 28/48 आ गया। नाउ नेक्स्ट है 11/16। 16 अब हम हटाए एलसीएम में से, तो 16 हमने हटा दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हमने हटा दिया, बच गया हमारा 3। 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 33/48। ओके, अब हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, 18/48, 32/48, 28/48, 33/48, ये चारों नंबर आ गए। अब इन चारों का हम पहले असेंडिंग बनाएंगे, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। जब हमने असेंडिंग बनाया तो 18/48, 28/48, 32/48, 33/48, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर इनका कर दिया, बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन 3/8, 2/3, 7/12 और 11/16, इन चारों में से हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना था, और ये हमारा अलग ही नंबर है। तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर किस फ्रैक्शन का है। 18/48 किस फ्रैक्शन का है, 3/8 का, तो हमने लिख दिया 3/8। 20/48 किस फ्रैक्शन का है, 28/48 हमारा फ्रैक्शन है 7/12 का, तो यहाँ आ गया 7/12। इसी तरह 32/48 हमारा 2/3 का फ्रैक्शन है, तो ये 2/3 आ गया। और 33/48 हमारा किसका फ्रैक्शन है, 11/16 का, तो ये हमारा मेन असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। पहले इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में किया और इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन वाले नंबर लिखे, तो ये हमारा मेन आंसर आ गया 3/8, 7/12, 2/3 एंड 11/16, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर का, जिसमें हमारे पास है 2/5, 7/10, 11/15, 4/15 एंड 5/20। ओके, अब हमने 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ओके, अब 2 और 4 दो इवन नंबर है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 1 को हमने लिख दिया, 2 1 जा 2, 3 को हमने एज इट इज़ उतार दिया और 2 2 जा 4। फिर इसमें हमने फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ 2 है, तो हमने 1 1, 3 को लिखा दिया, 2 1 जा 2, इस 2 से हमने इसको डिवाइड किया। फिर इस 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड किया, तो हमारा ये हमारे सारे नीचे आ गए हम 1। अब हमारा एलसीएम क्या बन गया, 5 × 2 × 2 × 3 मीन्स हो गया 60। इसकी मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आ गया 60। अब हमें इसे फ्रैक्शन में इसको यूज़ करना है। 2/5 को हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आए, तो 5 हमने जो हमारा डिनोमिनेटर है हमने छुपा दिया, तो हमें पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24/60 आ गया। नाउ नेक्स्ट 7/10, 10 हटा दिया, 5 2 जा 10 हमने हटा दिया, तो क्या बच गया, 3 2 जा 6, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया 42/60। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4/15, 15 हम इसमें से हटा देते हैं, 5 3 जा 15 हटा दिया, तो बच गया हमारा 2 2 जा 4, 4 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया 16/60, इसका फ्रैक्शन बन गया। नाउ नेक्स्ट है 5/20, 20 अब हमें हटाना है, 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये 20 हमने हटा दिया, तो बच गया 3, ये 3 हमारा हो गया। ओके, तो 3 हमारा यहाँ पर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आ गया 15/60 हमारा ये आ गया।
ओके, तो हमें क्या नंबर मिल गए? नाउ वी हैव नंबर, हमारे पास कौन से नंबर आ गए? 24/60, 42/60, 16/60 और 15/60। सेम डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर कर लिया। जब सेम डिनोमिनेटर कर लिया तो हमारा इसका असेंडिंग ऑर्डर अब करने में इजी हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा 15/60, 16/60, फिर 24/60 और 42/60। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब ये फ्रैक्शन कौन से क्वेश्चन के फ्रैक्शन का बना है उसको हम रिलेट करेंगे। 15/60, 15/60 किसका है? 5/20 का है। नाउ 16/60, 16/60 किसका है? 4/15 का है। 24/60, 24/60 किसका है? 2/5 का। और 42/60 किसका है? ये फ्रैक्शन 7/10 का। ये करना हमारा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यही हमारा मेन आंसर है। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारे ये नंबर क्वेश्चंस में नहीं है। इसको हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपने इस फ्रैक्शन से इसको रिलेट कर सकें और हम अपने मेन आंसर पर आ सकें। तो इस तरह हमें इस वीडियो में फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर करने का तरीका पता चला कि एलसीएम निकाल कर और कैसे हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, और सेम करने के बाद उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको बनाकर और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस के फ्रैक्शन लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो सही लगा और आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स ज़रूर लिखिए आप मुझे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ओके।